फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग सर्च करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं रूट 2, रूट 3, रूट 4 एंड रूट 5। तो मेरे को बहुत कमेंट आया कि रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 पे एक वीडियो बनाइए सर। तो मैंने भी सोचा क्यों वीडियो बनाया जाए। तो स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य सेल्फ स्टडी 2M में। आज हम लोग फाइंड करने वाले रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 और नंबर लाइन है। ठीक, लिख देते हैं और नंबर लाइन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो हम स्केल लेंगे, स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा 9 सेंटीमीटर का डाला है। यहाँ पे इसको 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। तो पहले रूट 2 को देखते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमको पहले पता करना होगा कि मान के चलो हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं एक नंबर लाइन पे, हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि उसका जो हाइपोटेनस जो होता है, जो सबसे लॉन्ग होता है, वो जो अदर 2 साइड होते हैं ट्रायंगल का उसके इक्वल होता है। तो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लेट करके हम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं लेट द 2 साइड ऑफ ट्रायंगल को हम लोग भी 1 सेंटीमीटर, एक और होता है उसको भी हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और हाइपोटेनस को हम लोग x ही ले देते हैं। एंड हाइपोटेनस h, ठीक। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस ये ट्रायंगल में लिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। एक हम परपेंडिकुलर लेंगे और एक बेस लेंगे। तो पहले h स्क्वायर हमने देते हैं, हम p 1 माने और v भी 1 माने। तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हो गया 1 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का इसका स्क्वायर निकालेंगे इसका भी 1 ही रह जाएगा। तो 1 + 1। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू हो जाएगा √2। इस ये इधर स्क्वायर जो है इधर आके रूट में हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया जो हाइपोटेनस अगर √2 में निकालना रहे तो हम जो है 1 सेंटीमीटर बेस लेंगे और 1 सेंटीमीटर हम लोग उसका हाइट लेंगे, ठीक। तो हम लोग अब चलते हैं अब हाइट लेने। तो हाइट अब हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ये हुआ 1 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से ये रहा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइपोटेनस को हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे लास्ट आया था, इसको और इसको जोड़ देंगे एक में। तो इसको कनेक्ट कर दिए। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और यहाँ जो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों को मिला है रेडियस हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम लोग सर्किल मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग ये रहा, अब इसको एक रेडियस और लाइन पे ले जाएंगे, हमको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिला यही हो गया √2, ठीक। तो √2 ये हो गया, प्रूफ हो गया। √2 नंबर लाइन पे हम लोगों को यहाँ मिलता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब √3 फाइंड करते हैं। तो √3 फाइंड करने के लिए √2 के ही तरह हम लोगों को चलना होगा। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं √3। देते हैं फाइंडिंग √3।
ठीक। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ये रहा लाइन, ये रहा 0 1 2 3 4 5 तक ही रहने देते हैं। 1 2 3 4 हो गया, इधर -1। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं √2 को। √2 निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ा था, √1 मतलब √1 स्क्वायर 1 मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिए थे, वही 1 ले लेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इधर से ले लेते हैं। ये रहा, यहाँ तक आया। अब यहाँ से यहाँ हम लोग कनेक्ट कर दिए थे, रूट निकालने के लिए हो गया है कनेक्ट। अब ठीक, अब √3 निकालने के लिए हम लोगों को अब लेट में हम लोग मानेंगे लेट द 2 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी √2 and 1 सेंटीमीटर। ठीक, एंड हाइपोटेनस इक्वल टू h ही ले लेते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इसको हम मान लिए 0, इसको हम मान लेते हैं a b। ठीक, अब आगे देखते हैं हाइपोटेनस। अब हम लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर, जो ये वाला जो ट्रायंगल का ये साइड होगा जो सबसे लंबा होता है वह इक्वल होगा बेस के और परपेंडिकुलर के। तो बेस हम ले चुके हैं, बेस √2 है और परपेंडिकुलर हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखते हैं। तो हम लोग अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और h इज इक्वल टू हो गया √3। तो हम लोग को पता चल गया कि √2 + 1 जो हम लिए थे परपेंडिकुलर और बेस वो सही है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। √2 पे हम लोगों को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो इसको लेंगे। अब हम चाहे तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ यहाँ पे की उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सही होने के कारण लिए इसी पे करना हो। हम इस पे परपेंडिकुलर लेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये रहा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये रहा 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा, हो गया आपका कनेक्ट। तो अब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, पहले हम लोग एक सर्कल के रेडियस की तरह इसको माप लेंगे, उसके बाद इसको लाइन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये रहा, ये आया √3 यहाँ पे, देखो आ गया, √3 आ गया ना, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे ये पॉइंट हुआ, यहाँ पे √3 आ गया। नंबर लाइन पे अगर शो करना रहे ऐसे तो हम शो कर सकते हैं। √3 यहीं पे हो गया। अब ये जो लाइन हम जो ड्रॉ किए हैं वह √3 है। ठीक, सोचिए कितना सिंपल है। पहले निकालते हैं, उसके बाद √5 निकालेंगे, बचा सिर्फ √4 √5। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फाइंडिंग √4 तो 2 का स्क्वायर है ना। ओ नो, फिर ड्रॉ करके देखते हैं क्या पता, चेक करते हैं। तो ये रहा, हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यूज दिस पेन। 0 1 2 3 4 5 6 0 ये रहा, 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, इधर -1 है, इधर -2। तो आगे देखते हैं।
तो हम लोग को रूट 4 निकालने के लिए हम लोग पहले 1 2 और 3 का जो रूट था निकाले थे, वहाँ पर पहले ले जाते। तो रूट 2 निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, देखते हैं। रूट 2 निकालने के लिए हम लोग 1 + 1 किए थे, 1 + 1। तो 1 + 1 करते हैं, ये रहा 1, इस पे 1 और ड्रॉ करना है, ये रहा 1 हो गया, ड्रॉ कंप्लीटेड। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ को कनेक्ट कर देना है, हो चुका है कनेक्ट। तो रूट 2 हम लोग को निकालने के लिए ये रूट 2 हो गया। अब देखते हैं रूट 3 निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे। रूट 3 हम लोग निकालने के लिए हम लोग लिए थे रूट 2 स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, मतलब रूट 2 और रूट 3। रूट 2 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, अब रूट 3 लेना है। यहाँ पे ये O था, यहाँ पे ये A B, और अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, उसमें C रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक, 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, वो भी 1 सेंटीमीटर का, ये रहा। यहाँ से हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये हो गया रूट 3। हम लोग रिलेट करके देख रहे हैं, रिलेट करके देखने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे रिलेट करके अगर हम लोग बनाएंगे तो, ठीक। अब रूट 4 करना था, तब रूट 4 निकालने के लिए हम लोग पहले लेट कर लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले बार कर रहे थे। लेट द बेस एंड हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ही नहीं देते हैं, RIGHT, ट्रायंगल का तो ऐसे हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बी रूट 3 + 1, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम P2 लिख देते हैं, ठीक। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² और हाइपोटेनस तो हम लोग लिए हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू h मान लेते, ठीक। अब h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाइट परपेंडिकुलर में, तो h² आने देते। अब परपेंडिकुलर हम लोग लिए हुए थे 1 है, बेस रूट 3 इसका स्क्वायर कर देते हैं, बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और रूट 3 को अगर हम देखते हैं साइड में करके, रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, ये दोनों में से एक कट जाएगा, तो रूट 3, ये रूट कट के 3 आ जाएगा, तो 3, तो हो गया यहाँ पे 4। तो h इज इक्वल टू रूट 4 हो गया। इतना सिंपल है, मतलब हम लोग को रूट 3 पे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। रूट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम लोग को पहले ड्रॉ करना है, तो ये रहा, हम परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये हो गया CD और ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, ठीक। ये रूट 3 पे हम लोग 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डालें, तो हम लोग को ये मिल गया रूट 4। तो अब हम लोग रूट यहाँ पे हम लोग ला के देखते हैं क्या रूट 4 जो है 2 पे आता है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका गया, ये गया, ये गया, वो आ गया भाई, ये गया, ये गया, आ गया। एक मिनट, ये यहाँ पे है, ये आया और ये आ गया, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाता है रूट 4।
तो ये हो गया √4। ठीक, अब हम लोग चलते हैं √5 पे। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं सो लेट माने तो अब इसको हम प्रूव कर दिए हैं। सो √3 इक्वल टू बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड रूट नहीं 1 इक्वल टू सेंटीमीटर HEIGHT हाइट ऑफ राइट एंगल RIGHT एंगल ANGLE ट्रायंगल। प्रूव हो गया। अब हम लोग 5 देखेंगे। फाइंडिंग √5। क्या बॉयज तैयार हो गए? तो क्या हम लोग करेंगे, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब तो पूरा चीज़ याद ही हो गया। क्या कहते हैं भाई, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9। आज ले लिए 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये इधर ये इधर। तो हम लोग क्या लिए थे √2 निकालने के लिए? √2 निकालने के लिए हम लोग लिए थे 1 + 1। ये क्या ये सही है? 1 + 1। अब फिर हम उसके बाद 1 के बाद फिर हम 1 लिए थे 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ करते हैं। ये रहा 1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग जोड़ दिए थे। ठीक, ये रहा हमारा इसे यहाँ कनेक्ट तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये हो गया था √2, इसको हम मान लिए थे OAB। √3 निकालने के लिए √2² + 1²। √2 है ही 1 निकालेंगे, 1 हो गया। यहाँ पे अब हम लोग करते हैं ड्रॉ √3। आ गया हम लोगों का √4। फिर हम एंगल बना के 90 डिग्री एंगल बनाएंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हम फिर हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए थे। उसके बाद इसको कनेक्ट कर दिए तो हो गया था √4। अब आगे तुमको क्या लगता है क्या कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, जितना निकालना रहे उससे पीछे का उससे एक कम, जैसे 4 निकालना रहे तो हम √3 करके या +1 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को √4 निकल जाएगा। वैसे ही करना। अब यहाँ पे फिर हम लोग लेंगे लेट द बेस एंड हाइट, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर भी √4 + 1 एंड और भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, एंड 1 एंड हाइपोटेनस जो होगा जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये सबसे लंबा हाइपोटेनस जो इक्वल टू H बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है देखो, जो ये जो हम लोग मान चलो हम ये ट्रायंगल लिया, वो पहले राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड वही होगा। तो ये जो इसका जो स्क्वायर होगा वह इसके और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इसके और इसके स्क्वायर प्लस करेंगे ऐड का इसके इक्वल होगा सिर्फ। ठीक, अब उसी के अनुसार जैसे कि हम लोग देख रहे थे √3 और इसको हम ऐड किए और इसको ऐड किए तो √4 निकला। वैसे ही यहाँ पे हम फिर लेंगे रूट, हम लोग को 5 निकालना तो हम लोग √4 एक ले लेंगे, जैसे कि हम ये लिए और 1 ऐड कर देंगे। ठीक, +1 करके अब H² = परपेंडिकुलर का हम लिए थे 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस और बेस का हम लोग लिए थे √4। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे
तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और √4 को अगर हम काटे तो जैसे कि हम √3 को काटे थे तो कितना मिला था, √4 इंटू √4 मल्टीप्लाई करने पे आएगा स्क्वायर, तो एक कट जाएगा और एक रूट हट जाएगा, तो 1 + 4 दैट इज 5। तो h इज इक्वल टू 5। अब इसके ऊपर रूट लग जाएगा, सिंपल। तो हम लोग को ये पता चल गया, √5 निकालने के लिए हम लोग को √4 + 1 करेंगे तो आ सकता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएंगे और प्लस 1 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का होना ही चाहिए, +1 तो होना ही चाहिए। तो ये रहा हम लोग का गया यहाँ से यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ये ऐड किए यहाँ पे, ये हो गया हमारा √5। अब हम लोग देखते हैं राइट नंबर लाइन पे हम लोगों को कहाँ से होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग लिए और ये बढ़ा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं √5 कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, देख लो, यहाँ से नचते हुए नचते हुए नचते हुए नचते हुए नचते हुए ये आया, ये रहा, ये आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया ये हुआ √5, √5 यही है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो बेस इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में था, इसको ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जो परपेंडिकुलर लिए थे, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जान चुके हैं √2, 3, 4, 5 कैसे निकालें। अब √6 को भी हम लोगों को निकालना रहे तो हम √6 भी हम निकाल देंगे। इस पर हम लोग क्या करेंगे, √5 ले लेंगे और +1 करके हम लोग निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पे हमारा न्यू जब वीडियो अपलोड हो तो आप पे सबसे पहले जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। Subscribe to my YouTube channel, 21 D